हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम सीखेंगे कुछ टाइप्स ऑफ डीएनए, यानी कि कुछ टर्मिनोलॉजी जो डीएनए के बारे में होती है। हम कुछ बातें पढ़ते हैं लाइक सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, रेपिटेटिव डीएनए क्या होता है, पॉलीमॉर्फिक डीएनए क्या है, सी डीएनए क्या है। तो डीएनए के नाम के आगे जो इतने सारे वर्ड लगा दिए हैं उनका मतलब क्या होता है, तो इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है रेपिटेटिव डीएनए। देखो, नाम से ही सजेस्ट है रेपिटेटिव। रेपिटेटिव मतलब जब सीक्वेंसेस, यानी कि सीक्वेंसेस क्या, एटीजीसी। एटीजीसी क्या है, बेस पेयर्स, है ना। तो जब इनके सीक्वेंसेस रिपीट होते जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है। तो रेपिटेटिव डीएनए जो होता है उसके अंदर एक पार्ट आता है सैटेलाइट डीएनए, यानी कि एक्चुअली रेपिटेटिव डीएनए कुछ हमारे बहुत ज़्यादा हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंस आते हैं, कुछ ऐसे आते हैं कि एक टाइम इंटरवल के बाद रेपिटेशन शुरू होती है। तो अभी जो हमारे पास है वो हमारे पास है सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए कम्स अंडर द रेपिटेटिव डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए वो होते हैं जहां पर रिपीटिंग सीक्वेंसेस जो होते हैं वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमेर और टेलोमेर पोजीशन में होती है। यानी कि अगर मैं आपको क्रोमोसोम बना करके दिखाऊं, दिस इज द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का ये जो पोजीशन है, यानी कि इन दो सिस्टर क्रोमैटिड को जिसने जोड़ा हुआ है वो क्या है, सेंट्रोमेर। ठीक है। तो यहां पर उसके सेंट्रोमेर के पास की जो पोजीशन है और टेलोमेर के जो पास की पोजीशन होती है वहां पर आपका पाया जाता है सैटेलाइट डीएनए, राइट। तो सैटेलाइट डीएनए जो है वो हमारे पास दो तरीके का होता है। वन इज द माइक्रो सैटेलाइट एंड सेकेंड इज द मिनी सैटेलाइट। अगर आप इनको देखोगे तो यहाँ पर देखोगे माइक्रो सैटेलाइट जो होता है यहाँ पर शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, यानी कि हम इसको शॉर्ट में अगर हम लिखे तो एसटीआर्स बोलते हैं। ठीक है। और यहां पर होते हैं वीएनटीआर्स, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, या वेरिएबल टेंडम रिपीट्स बोलते हैं, वीएनटीआर्स होते हैं ये। दीज टू बोथ आर यूज इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपने देखा होगा जब भी हम किसी क्राइम सीन में, अगर आपने देखा होगा कोई मूवी आपने देखी होगी या सीआईडी आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा वहां पर किसी क्राइम सीन में जब जाकर वहां से सैंपल लिया जाता है तो उस डीएनए सैंपल, उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसका डीएनए या तो वीएनटीआर होता है या एसटीआर होता है। देखो, अगर हमें सैंपल बहुत जल्दी मिल गया है, यानी कि हमने जल्दी सैंपल कलेक्शन कर लिया, तो वी विल गो विद द वीएनटीआर, हम वीएनटीआर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर मान लो सैंपल में डिग्रेडेशन ज्यादा हो गई है, यानी कि टाइम हो गया थोड़ा सा, तो हम एसटीआर कैलकुलेट करते हैं। बट जो ज्यादा आपका रिलायबल है वो वीएनटीआर होते हैं, राइट। वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, मीन्स कि हम लोगों के पास 99% ऑफ पीपल हैव सेम डीएनए। ठीक है, हमारे पास सबके पास सेम डीएनए होता है। ठीक है, सिर्फ आपका 0.1% जो होता है वो वेरिएबल होता है। तो ये जो 0.1% है वही वीएनटीआर के अंदर आता है। यहाँ पर 10 से 100 बेस पेयर का सीक्वेंस रिपीट करता है। तो ये रिपीटेशन हर एक इंडिविजुअल की अपनी आइडेंटिटी होती है, यानी कि मेरा एक पर्टिकुलरली रिपीटेशन सीक्वेंस अलग होगा, आपका अलग होगा, और ऐसे ही हर पर्सन में 1% जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। एसटीआर्स में रिपीटेशन जो होती है वो 2 to 6 बेस पेयर की होती है, इसीलिए थोड़ा सा कम रिलायबल है और वो वाला ज्यादा रिलायबल है। ओके। आपने बायोटेक पढ़ा होगा, तो बायोटेक में आपने एसएनपीज देखे होंगे, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो आप देखोगे एसएनपीज जो हैं वो 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर हमारा डीएनए जो है ह्यूमन पॉपुलेशन में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है। देखो, SNPs about 1.4 million locations where the single base DNA difference occurs in human। यानी कि हम ह्यूमन में अगर आप देखोगे तो 1.4 लोकेशन ऐसी है जहां पर एक बेस पेयर का चेंज आ रहा है, तो इसलिए इसको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। देखिए, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है, सी डीएनए जिसको हम बोलते हैं, एक तो सी डीएनए आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है बाय द साइंटिस्ट। इसको प्रिपरेशन करने के लिए हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। देखो, डीएनए से आपको पता है, अगर हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन।
लेकिन इसी आरएनए से मैं रिवर्स डीएनए बना दूं तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से ये बनाया जाता है, इसके लिए एक एंजाइम यूज किया जाता है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो ये जो डीएनए होता है, जनरली वी हैव डीएनए जिसमें कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों मिलते हैं, लेकिन सी डीएनए में सिर्फ आपके कोडिंग सीक्वेंस मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सी डीएनए। अगर इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान हो तो बायोटेक में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का हमारे पास एग्जाम्पल है जीन थेरेपी। आपको याद होगा जीन थेरेपी जो है वो 4 ईयर गर्ल जो अशांति डिसिल्वा थी, उसमें एडीए डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा था, है। एडीएस एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जो है उसके पास सिक्रीट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम क्या हो गया था, पुअर। तो उसको जीन थेरेपी करने के लिए, यानी कि वो पर्टिकुलर सीक्वेंस डालने के लिए उसमें हमने क्या बनाया था, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया था ताकि उसके लिम्फोसाइट्स के साथ ग्रो करा सके। तो ये तो हम बायोटेक वाले पार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इट इज अ मैन मेड डीएनए which is synthesized by the reverse transcription method and used in the case of gene therapy. Okay. Now next आपके पास है बी डीएनए और जी डीएनए, है ना। यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। तो जो बी डीएनए होता है ये हमारे पास होता है राइट डीएनए, राइट हैंडेड। दिस इज द राइट हैंडेड डीएनए। इनफैक्ट ये मोस्ट कॉमन भी होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन डीएनए एज वेल, मोस्ट कॉमन डीएनए। इसकी जो डिस्कवरी है वो आपके वॉटसन एंड क्रिक ने किया था। एंड जो जी डीएनए है ये आपका लेफ्ट हैंडेड होता है, और ये जो लेफ्ट हैंडेड डीएनए है ये दिया था आपका अलेक्जेंडर रिच ने, ठीक है। तो हमारा डीएनए का टॉपिक ये खत्म होता है यहाँ पे। जो टाइप्स ऑफ डीएनए है, इट्स नॉट टाइप्स ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए के साथ जिनका नाम जोड़ा जाता है उसके हिसाब से कि वो डीएनए क्या होते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।